नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोक भारती हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर जो वाक्य परिवर्तन का प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं। वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर करना है। कक्षा 9वीं और 10वीं में व्याकरण विभाग में आपको प्रश्न क्रमांक 4 में 10 नंबर का प्रश्न, उसमें 2 नंबर का प्रश्न इस विभाग पर आधारित पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए और उसके लिए कुल 1 अंक आपको दिया जाता है। तो आज हम उससे पहले देखते हैं वाक्य के भेद। इससे पहले जो वीडियो हमने देखा है उसमें हमने वाक्य के भेदों को पढ़ा भी है, फिर भी वहाँ पर देख रहे हैं वाक्य के मुख्य 2 भेद है। एक रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार। अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं यह आज हम सीखने वाले हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 6 प्रकार है या 8 प्रकार है, उन प्रकारों को हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें विस्तार से पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर हम ध्यान से इस बातों को समझने की कोशिश करें तो ये अंक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करते समय याद रखने योग्य बातें हैं। पहला नियम, यदि किसी विधानवाचक यानी विधानार्थक वाक्य को निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य में बदलना है तो हमें याद रखना है विधानवाचक वाक्य में जो क्रिया दी गई है उससे पहले नई शब्द जोड़ दीजिए। वो वाक्य वहाँ पर विधानवाचक वाक्य से निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ। रमेश सोता है, ये विधानवाचक वाक्य है। उसे अगर हम परिवर्तित करते हैं तो रमेश नहीं सोता है, ये वाक्य वहाँ पर निषेधवाचक बन जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार निषेधवाचक वाक्य को हम विधानवाचक में भी ला सकते हैं। दूसरा वाक्य है, यदि हम विधानवाचक वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बनाना चाहते हैं तो उस वाक्य के आरंभ में विस्मय बोधक शब्द को जोड़ दीजिए। अब विस्मय बोधक शब्द कौन कौन से ये हमें पता है, जैसे अरे, वहाँ, शाबाश, हे भगवान, यानी जिस शब्द से मन की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है उन शब्दों को हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। और उसके बाद विस्मय आदि चिन्ह लगा दीजिए। कैसे? उदाहरण के तौर पर गाय ने दूध दिया, ये विधानवाचक वाक्य है। इसे अगर हम विस्मयादि बोधक वाक्य बनाते हैं तो अरे, वहाँ पर विस्मयादि चिन्ह लगाया गया है, अरे गाय ने दूध दे दिया। इस प्रकार से उस वाक्य को हम विस्मय बोधक वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं, आप अलग अलग शब्द का प्रयोग करके उस वाक्य को बना सकते हैं। यदि विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना है तो वाक्य के आरंभ में शायद, संभवतः, हो सकता है, ऐसे संदेह बोधक शब्दों को जोड़कर आप उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य बना सकते हैं। गाय ने दूध दिया, ये विधानवाचक वाक्य है। शायद गाय ने दूध दिया, ये वाक्य वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य बन जाता है। आप उसके बाद था थी शब्द लगा सकते हैं। शायद गाय ने दूध दिया होगा भी बता सकते हैं, पर शायद शब्द को वहाँ पर जोड़ा गया है। संभवतः वाक्य को भी वहाँ पर या संभवतः शब्द को भी उस वाक्य में आप जोड़ सकते हो। इस प्रकार से आप किसी भी विधानार्थक वाक्य को संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य में परिवर्तन कर सकते हो। अगर किसी विधानवाचक वाक्य को आपको आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है तो उस वाक्य को आपको आदेशात्मक या आज्ञार्थक रूप में लिखना आवश्यक है। दोस्तों याद रखना है, जब भी आज्ञार्थक वाक्य आप बना रहे हो तो क्रिया में ही ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है या क्रिया में परिवर्तन किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रमेश दिल्ली जाता है,
इस वाक्य को, ये विधानार्थक वाक्य, इसे हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। रमेश तुम दिल्ली जाओ या रमेश दिल्ली जाओ, तुम शब्द नहीं भी लिखोगे तो भी बराबर रहेगा। अब यहाँ पर जाता है शब्दों को मैंने जाओ कर दिया, मतलब क्रिया में परिवर्तित कर दिया है। जाओ, जाएं, जा रहे हैं, उस शब्द को हम जाए कर सकते हैं। जाता है उसको हम जाए या जाओ कर सकते हैं। उस प्रकार से उस वाक्य को हम विधानार्थक से आज्ञार्थक बना सकते हैं। अब किसी विधानवाचक वाक्य को अगर हमें संकेतवाचक वाक्य बनाना है तो उस वाक्य को हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य से पहले अगर यदि वह कहता है, यदि वह कहे, यदि वह कहेगा, इस प्रकार से अगर शब्दों को जोड़कर हम उस वाक्य को लिखते तो संकेतवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे रमेश दिल्ली जाता है, ये विधानार्थक वाक्य है। उस वाक्य को यदि मैं कहूँगा तो रमेश दिल्ली जाएगा, यानी वहाँ पर संकेत दिया गया है। अगर यदि मैं कहूँगा मतलब मैं कहूँगा तो ही रमेश दिल्ली जाएगा, नहीं तो नहीं। वहाँ पर संकेत मैं की तरफ बताता है। उस प्रकार से आप अलग अलग शब्दों में उसका प्रयोग कर सकते हो। अब किसी विधानवाचक वाक्य को अगर हमें इच्छावाचक वाक्य में बदलना है तो क्रिया के साथ चाहिए शब्द जोड़ना अपेक्षित है। मतलब आपकी इच्छा है वो काम होना चाहिए, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। उदाहरण है रमेश दिल्ली जाता है, विधानवाचक वाक्य है, उसे हम इच्छावाचक बना रहे हैं। रमेश को दिल्ली जाना चाहिए, इच्छा मतलब आपकी इच्छा है, आपकी अपेक्षा है, उस वाक्य में वो दिखनी चाहिए। रमेश को दिल्ली जाना चाहिए मतलब चाहिए ये आपको लगता है, उस हिसाब से उस वाक्य का अर्थ प्रेरित होता है। यानी जिस प्रकार से हमने विधानार्थक को इच्छार्थक में परिवर्तित किया उसी प्रकार से आप इच्छार्थक को विधानार्थक में भी परिवर्तित कर सकते हैं, या इच्छार्थक वाक्य को आप और किसी प्रकारों में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक नमूना के तौर पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आप किसी भी वाक्य को किसी वाक्य में परिवर्तित कर सकते हो। और अगर किसी विधानवाचक वाक्य को हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो हमें क्या करना है, विधानवाचक वाक्य में क्या, कब, कैसे, किसको, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़कर हम उस वाक्य को या विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक बना सकते। आपके किताब में भी पिछले पन्नों पर ये क्वेश्चन किस किस शब्दों से या किन किन शब्दों से बनते हैं वो दिया गया है। उदाहरण के तौर पर रमेश दिल्ली जाता है, ये विधानार्थक वाक्य है। रमेश कहाँ जाता है, माफ़ करना यहाँ पर कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना भूल गया हूँ। रमेश कहाँ जाता है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी वहाँ पर कहाँ शब्द का मैंने प्रयोग किया है और उसके बाद वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। अब वहाँ पर आप अलग शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने कहाँ शब्द का प्रयोग किया है वही है। क्या रमेश दिल्ली गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह वो भी आ सकता है। क्या शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो। वो प्रश्न वहाँ पर उस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है ऐसा प्रतीत होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए गए हैं। आज्ञावाचक वाक्य है, अंश पढ़ाई करते रहो, उसी वाक्य को मैंने परिवर्तित किया है प्रश्नवाचक में। क्या अंश पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। उसी वाक्य को मैंने संदेहवाचक में परिवर्तित किया है, शायद अंश पढ़ रहा होगा, यानी संदेह है, शायद शब्द वहाँ पर जोड़ा गया है जैसे हमने अभी अभी देखा। संकेतवाचक, अगर अंश पढ़ रहा होता तो प्रथम आता, यानी वहाँ पर संकेत किया गया है, अगर शब्द से वहाँ पर उस वाक्य की शुरुआत की गई है। और कुछ वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, मेघा रोटी बनाती है, उस वाक्य को मैंने आज्ञावाचक बनाया है, मेघा रोटी बनाओ। जैसे मैंने कहा था कि क्रिया में परिवर्तित करना है, आज्ञावाचक वाक्य बनाते समय क्रिया में परिवर्तन आना चाहिए। मेघा रोटी बनाओ ये आज्ञार्थक वाक्य हुआ। निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य, मेघा रोटी नहीं बनाती है, मेघा रोटी बनाती है, क्रिया के पहले वहाँ पर नहीं शब्द लिखा गया है जैसे मैंने आपको बताया था। उसी वाक्य को विस्मयादि बोधक, अरे मेघा रोटी बनाती है, वहाँ पर अरे शब्द और उसके बाद विस्मयादि चिन्ह लगाकर उस वाक्य को हमने विस्मयादि बोधक या विस्मयार्थक वाक्य बना दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको किस प्रकार अर्थ के आधार पर हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं
या किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, ये बातें आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आप प्रयास करोगे तो ये काम आपको आसान लगने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।